आजमगढ़ की गलियों में एक नाम अक्सर फुसफुसाहट बनकर उभरता है और फिर अचानक शोर में बदल जाता है। राजीव तलवार, एक ऐसा शख्स जो कैमरा ऑन करता है तो सरकारी दफ्तरों की दीवारों के पीछे छिपी बेचैनी बाहर आने लगती है। साधारण परिवार से निकला ये व्यक्ति बीए की डिग्री लेकर सड़क पर उतरा, लेकिन उसकी असली पहचान किताबों से नहीं, टकराव से बनी। उसका मानना था कि बड़े मीडिया हाउस अब आम आदमी की आवाज नहीं उठाते। गरीब, किसान, बेरोजगार, इनकी कहानियां सुर्खियों तक नहीं पहुंचती। इसी सोच से जन्म हुआ उल्लू टीवी का। नाम जितना अजीब, मंशा उतनी ही सीधी। अगर जनता को उल्लू बनाया जा रहा है तो इस शब्द को ही आईना बना दो। एक मोबाइल, एक माइक और तेज आवाज, बस इतना ही उसका सेटअप था। लेकिन यही सादगी धीरे धीरे विवाद का केंद्र बन गई। जब वो किसी दफ्तर में घुसता है तो सवाल औपचारिक नहीं होते, वे सीधे, कड़े और कभी कभी असहज कर देने वाले होते हैं। फाइल क्यों रुकी है? राशन कहां गया? काम कब होगा? उसकी भाषा में आक्रोश साफ झलकता है। समर्थकों के लिए यही निडरता है, विरोधियों के लिए यही अति। कई मौकों पर बहस इतनी बढ़ी कि मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया। पुलिस से तीखी नोकझोंक, प्रशासन से टकराव और अदालत में भी गर्मागर्म बहस। इन घटनाओं ने उसकी छवि को और रहस्यमय बना दिया। कुछ मामलों में उस पर ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से बदसलूकी के आरोप लगे। एक घटना में पत्थर उठाने की बात भी सामने आई। उसने हर बार खुद को सिस्टम की सख्ती के खिलाफ खड़ा बताया, लेकिन सवाल वही रह जाता है, सीमा कहां है? पत्रकारिता और आक्रोश के बीच की रेखा कितनी पतली है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने चुनावी मैदान भी चुना। 2019 में बड़े राजनीतिक चेहरों के बीच स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। वोट कम मिले, पर चर्चा दूर तक गई। 2022 और 2024 में भी मैदान में उतरा। हार के बावजूद उसका अंदाज नहीं बदला। चुनाव उसके लिए सिर्फ सत्ता की दौड़ नहीं, बल्कि मौजूदगी का ऐलान था। उसके हलफनामों में संपत्ति का जिक्र है, आय के स्रोत के रूप में खेती और ट्यूशन का उल्लेख मिलता है। मगर सोशल मीडिया पर उसकी असली पहचान उसकी आवाज से बनती है। रैलियों में अचानक पहुंच जाना, नेताओं से सीधे सवाल करना, कैमरे के सामने बिना झिझक बोलना, इन सब ने उसे डिजिटल दुनिया में अलग स्थान दिया। हर वीडियो के साथ समर्थकों की संख्या बढ़ी, लेकिन विवाद भी साथ साथ बढ़ते गए। हाल की घटनाओं में फिर टकराव की खबरें सामने आईं। समर्थकों ने इसे दबाव की राजनीति कहा, आलोचकों ने इसे उकसावे की शैली बताया। सच्चाई इन दोनों ध्रुवों के बीच कहीं ठहरी हुई लगती है। वो गुस्से को हथियार बनाता है। उसका अंदाज मुलायम नहीं, धारदार है। यही धार उसे अलग करती है और यही उसे खतरे के दायरे में भी ले आती है। आजमगढ़ से शुरू हुई ये आवाज अब बड़े मंचों तक पहुंच चुकी है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट, लाइव चर्चाएं, हर जगह उसकी मौजूदगी बहस को जन्म देती है। कुछ के लिए वो व्यवस्था के खिलाफ खड़ा एक प्रतीक है, कुछ के लिए एक अनियंत्रित प्रयोग। उसकी कहानी में नायक और खलनायक की रेखाएं धुंधली हो जाती है। बार बार टकराव के बाद भी कैमरा ऑन करना, ये जुनून है या चुनौती? चुनावी हार के बाद भी मैदान में उतरना, ये हिम्मत है या जिद? जवाब स्पष्ट नहीं है, और शायद यही इस कहानी की असली परत है। राजीव तलवार अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रतिक्रिया बन चुका है। उस असंतोष की प्रतिक्रिया जो आम लोगों के भीतर दबा रहता है। उसकी आवाज कभी समर्थन पाती है, कभी विरोध, लेकिन चुप नहीं होती। विवाद उसके साथ चलते हैं, पर रुकावट नहीं बनते। भविष्य किस दिशा में जाएगा, ये तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जब भी कैमरा उठेगा, सवाल फिर गूंजेंगे, और हर गूंज के साथ एक नई बहस जन्म लेगी। ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि इसका अगला अध्याय हर दिन लिखा जा रहा है। लेकिन इस कहानी की सबसे दिलचस्प परत अभी बाकी है।
किसी भी शहर में जब एक आदमी बार बार सिस्टम से टकराता है तो दो ही चीजें होती हैं। या तो वो चुप करा दिया जाता है या फिर वो और ज्यादा तेज हो जाता है। राजीव तलवार के मामले में दूसरा विकल्प सामने आता है। हर गिरफ्तारी के बाद उनका अगला वीडियो और ज्यादा आक्रामक दिखता है। हर विवाद के बाद उनकी फॉलोइंग और बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि डिजिटल दौर की उस मानसिकता की कहानी बन जाती है जहां गुस्सा कंटेंट बन जाता है और टकराव ट्रेंड। आजमगढ़ के स्थानीय मुद्दों से शुरू हुई उनकी रिपोर्टिंग धीरे धीरे बड़े राजनीतिक विमर्श तक पहुंचती है। कभी वो राशन की दुकान पर खड़े दिखाई देते हैं, कभी सड़क निर्माण स्थल पर, तो कभी किसी अधिकारी के केबिन के बाहर। कैमरा लगातार चलता है, आवाज लगातार ऊंची होती है और माहौल लगातार तनावपूर्ण। यह अंदाज दर्शकों को बांधता है क्योंकि इसमें स्क्रिप्टेड शांति नहीं बल्कि अनिश्चितता होती है। पता नहीं अगला पल क्या लेकर आएगा, बहस, धक्का मुक्की या फिर पुलिस की एंट्री। यही अनिश्चितता उनके वीडियो को सिनेमाई बना देती है, जबकि वो दावा करते हैं कि सब कुछ रियल है। लेकिन हर रियल दृश्य के पीछे एक जोखिम भी छुपा होता है। कानून की सीमाएं, प्रशासनिक प्रक्रिया और व्यक्तिगत सुरक्षा, इन सब के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की पत्रकारिता कहीं न कहीं संस्थाओं के प्रति अविश्वास को और गहरा करती है। समर्थकों का तर्क है कि अगर सवाल तीखे न हों तो जवाब कभी नहीं मिलते। ये बहस सिर्फ राजीव तलवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे डिजिटल मीडिया मॉडल पर सवाल खड़े करती है। क्या भविष्य की पत्रकारिता यही होगी, तेज, टकरावपूर्ण और बिना फिल्टर? या फिर समय के साथ इसमें संयम लौटेगा? राजीव तलवार की छवि एक वन मैन सिस्टम चैलेंजर की बन चुकी है, लेकिन हर चैलेंजर को किसी न किसी मोड़ पर अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। क्या वो भी बदलेंगे या वही रास्ता चुनेंगे जहां विवाद ही पहचान है? उनके करीबी कहते हैं कि वो निजी जिंदगी में उतने आक्रामक नहीं जितने कैमरे पर दिखते हैं। कुछ लोग इसे पब्लिक पर्सोना मानते हैं, एक ऐसा किरदार जो जनता की नाराजगी को आवाज देता है। अगर ये किरदार है तो बहुत प्रभावशाली है। अगर ये वास्तविक स्वभाव है तो और भी जटिल, क्योंकि जब व्यक्ति और किरदार एक हो जाते हैं तब हर टकराव व्यक्तिगत भी हो जाता है। यही वो मोड़ है जहां कहानी रहस्य बन जाती है। क्या ये सब एक सोची समझी रणनीति है जिससे चर्चा बनी रहे, या ये सचमुच उस गुस्से की अभिव्यक्ति है जो वर्षों से जमा होता आया? हर बार जब वो कहते हैं कि वो रुकने वाले नहीं, तो सवाल उठता है, क्या सिस्टम थकेगा या वो? डिजिटल दुनिया में एल्गोरिदम विवाद को बढ़ावा देता है। जितना ज्यादा टकराव उतनी ज्यादा दृश्यता। क्या ये खेल सिर्फ जमीन पर नहीं, स्क्रीन पर भी चल रहा है? उनके वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं, क्लिप्स वायरल होती हैं और हर नई घटना पिछले से ज्यादा तीखी लगती है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर आंदोलन, हर आक्रोश, हर उभार एक परीक्षा से गुजरता है। राजीव तलवार के सामने भी वही परीक्षा खड़ी है। क्या उनकी आवाज व्यवस्था में बदलाव लाएगी या व्यवस्था उनके अंदाज को सीमित कर देगी? आजमगढ़ की सड़कों पर शुरू हुई ये गूंज अब एक प्रतीक बन चुकी है। प्रतीक असंतोष का, प्रतिरोध का और उस बेचैनी का जो आम आदमी के भीतर है। लेकिन प्रतीक हमेशा स्थायी नहीं होते। उन्हें टिके रहने के लिए दिशा चाहिए। दिशा स्पष्ट न हो तो शोर धीरे धीरे पृष्ठभूमि में बदल जाता है। अभी ये शोर मुख्य मंच पर है, कैमरा ऑन है, सवाल हवा में तैर रहे हैं, जवाब अधूरे हैं और कहानी अभी भी जारी है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या राजीव तलवार बदलाव की आहट है या एक ऐसा तूफान जो हर दिशा में टकरा रहा है? सच जो भी हो, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक मोबाइल और एक आवाज भी सन्नाटा तोड़ सकती है। लेकिन हर आवाज की एक कीमत होती है, और वो कीमत क्या होगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। आजमगढ़ की सड़कों से उठी ये गूंज अभी थमी नहीं है। कैमरा फिर ऑन होगा, सवाल फिर उठेंगे
और कहानी का अगला अध्याय शायद पहले से भी ज्यादा विस्फोटक होगा। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सच कभी एक वीडियो में पूरा नहीं होता। हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा छिपा होता है, हर खबर के पीछे एक और परत, और उन परतों को हटाना ही हमारा काम है। अगर आपको भी लगता है कि सच को दबाया जा रहा है, तो इस आवाज का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, क्योंकि कभी कभी एक कमेंट भी बड़ा सवाल बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जो पर्दा उठेगा वो शायद किसी और बड़े नाम पर होगा। ये सिर्फ खबर नहीं, ये है असली पर्दाफाश।